नमस्कार खगड़िया, मैं हूं आपके साथ शुभम चौहान। अभी हमारी उपस्थिति खगड़िया ज़िले के इमली में बड़े पंचायत कितना वार्ड नंबर है? वार्ड नंबर 6 में हमारी मौजूदगी है अभी, जहाँ के वार्ड सदस्य हमारे साथ हैं। उनसे जुड़ेंगे और डायरेक्टली जानने का प्रयास करेंगे क्या है पूरा मामला। क्या परिचय हुआ आपका? क्या परिचय है कि यह हमारा परिचय है। सरकार से हम निवेदन करते हैं। नाम है जीवसी देवी, बड़े घाट 6 नंबर वार्ड के वार्ड प्रतिनिधि। तो यहाँ हमारे साथ जो है स्थानीय ग्रामीण लोग हैं, इनसे हमने जुड़ा था और जानने का प्रयास किया था कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला। आप इस कड़ाके की ठंड में देख सकते हैं और इसी वीडियो में हम आपको यो भी चीज़ दिखाएंगे कि किस तरह के घर में रहते हैं ये लोग। ये वही लोग हैं जिनको ना तो रहने के लिए घर है और ना ही घर बनाने के लिए ज़मीन। आखिर कैसे रहेंगे ये लोग, ये चीज़ इनसे जानते हैं। आप अपने वार्ड की जो जनता है उनको कैसे सहायता कर रहे हैं आप? कैसे सहायता कर रहे हैं कि जो हम सरकार से मांगते हैं ज़मीन। बसई के उपाय नहीं है, न रहे के चन्हा कात को लाइग में है, वाटर बेड में है। कभी भी कोई भी हटा सकते हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। बच्चा भी डूब जाएगा कि कहाँ हो कि हो जाएगा, अगर ये अथी हो जाएगा। देखिए सर, तबाह हो जाएगा, संस्कार का अड्डा में है, तब कैसे हमारे के जीवेगा बाल बच्चा मिलकर? तो भास का तो मर जाएगा। अच्छा, ये जो जिस जमीन पे भी रह रहा है वो किसका जमीन है? कौन सा जमीन? सरकारी जमीन है, रोड का जमीन है। यहाँ सब हम लोग माटी भर भर के यहाँ रह रहे हैं। यहाँ रहने का जमीन नहीं है। ये लोग कोई सरकारी जमीन पे जहाँ पे माटी कचरा भर भर के अभी तो रह रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कैसे रहेंगे? क्योंकि ना ही इनके पास खुद की ज़मीन है और ना ही इनको सरकार अब तक ज़मीन दे पाई है। वहीं यहाँ राज्य सरकार का ऐलान था और राजस्व भूमि सुधार मंत्री का ऐलान था कि 55 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा और वो भी भूमिहीन का सर्वेक्षण करके और सर्वे के आधार पे। लेकिन अभी तक क्या मिल पाया है क्या? कहीं यहाँ के लोगों का कहना है कि नहीं मिल पाया है। नहीं काम मिले क्या कुछ मांग करते हैं? जमीन मांगते हैं, सर, सबसे पहले मैं आपको नमन प्रणाम करना चाहता हूं सर। सबसे पहले उनको हम आवेदन पत्र भी दिए हैं। परिचय हुआ आपका? परिचय, मेरा नाम नीतीश कुमार, ग्राम बड़े घाट, वार्ड नंबर 6 का पूर्व वार्ड सदस्य का लड़का हूं। अच्छा। उनके आवेदन भी दिए सर, उनके एप्लीकेशन भी लिख के दिया, उनका कोई न्यूचन पर नहीं दिया हमको सर। तो इसका आवेदन किस किस जगह पे दिए हैं? इनका आवेदन डीओ साहब के दिए थे, खगड़िया जिला स्तर तक भी पहुंचाए सर। तो 2019 से वो हुआ था। क्या वहाँ वो क्या बोले वहाँ पर आवेदन देने के बाद? क्या कुछ वहाँ से बोले कि सर आपको हमको परिचय दीजिए, सब चीज़ दीजिए, आवेदन दीजिए, उनके बाद कुछ दिन में आपके ऊपर सब चीज़ निरकाई देंगे सर। लेकिन अभी तक कुछ ना मिला हमको सर। यहाँ पे हमारे साथ स्थानीय लोग हैं जो कि काफ़ी गरीब गुरबों का मदद करते नजर आते हैं। आइए हमारे साथ उनसे हम जुड़ते हैं डायरेक्टली। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम सुभाष सिंह हुआ। मैं अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूं और मेरा घर यही बड़े पंचायत में पड़ता है। और ख़ास करके अभी जो सरकारों की पॉलिसी चल रही है, अक्षत भभूत बांट करके राम का नाम ले करके, ये तो अयोध्या में मंदिर हजारों करोड़ रुपया खर्च करके बना रहे हैं। एक बगल राम मंदिर से तो भगवा रंग का पूरा मतलब समझे तो पूरा भारत राममय हो चुका है, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो इन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। हम लोगों का डिमांड है और इस गरीबों का डिमांड है कि जब मोदी जी घोषणा किए कि इस देश के अंदर हम सभी को पक्का मकान 1922 में ही दे देंगे, यह 24 हो रहा है। और शायद आप खुद अपने से सर्वे कर चुके हैं कि यहाँ के 90% कौन के 98% दलित लोग, 99% दलित लोग नदी किनारे में अपने से मिट्टी भर करके लोग रह रहे हैं। इन लोगों को यही नहीं, केंद्र के द्वारा जो इन लोगों को मनरेगा के तहत 100 दिन का काम का जो अधिकार है, वह भी शायद आप पूछ लें कि इन लोगों को साल में 10 दिन 15 दिन का भी काम नहीं मिलता है इस राज्य के अंदर। और ख़ास करके केंद्र की जो दो नीति जो है, एक तो देश के अंदर जो न्यूनतम मजदूरी है केंद्र सरकार का,
या राज्य सरकार का, वह भी इन लोगों को नहीं मिल पाता है। मनरेगा में 204 रुपया या 6 रुपया रोज़ मिलता है, वह भी साल में 5 दिन मिल गया, 2 दिन मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। एक दूसरी बात, मनरेगा का भी जो व्यवस्थाएं हो रही है, उस व्यवस्था में भी पदाधिकारी लोग, कर्मचारी लोग मिल करके इस मजदूरों का हक मारी करते हैं और मशीनों से काम करा लेते हैं। यही बातें हो रही है। इन लोगों को ना पक्का मकान मिल रहा है, ना ज़मीन। अगर मान लीजिए कि आज 4-5 साल से जब से मोदी की सरकार और ये की आई, डबल इंजन की सरकार थी, तो उस समय, उसके पहले इन लोगों को इंदिरा आवास के नाम पर पैसा मिलता था, जो कि नदी हो या जहाँ भी बसे हुए हैं, ये लोग अपना मकान बना लेते थे। लेकिन आज ज़मीनों के नाम पर ये लोग को इंदिरा आवास का, प्रधानमंत्री आवास की भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो आपके हिसाब से दलित और महादलित का सबसे अच्छा नेता कौन है? देखिए, आप नेता की बात बोलते, कहाँ की नेता? यहाँ की, बिहार की। देखिए, मैं तो जो जनताओं के बीच में रह करके, चाहे वह जिस भी दल की हो, जनताओं के सुख दुख में साथ रहे, वही जनताओं का, गरीबों का नेता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि मैं आज हूँ, कल हो सकता है कि जदयू वाला हो, राजद वाला हो, जो भी हो, जो जनताओं की, गरीबों की दुख दर्द में साथ हो, वही उसका नेता है। जैसे हमारे अभी इस बड़े पंचायत के वार्ड नंबर 6 के पूर्व वार्ड सदस्य वो हैं, अभी वर्तमान सदस्य आए हैं, तो ये लोग दुख दर्द में रहते हैं। कोई भी समस्याएं होती है तो दौड़ करके जाते हैं। तो सवाल तो, हम तो गरीबों का नेता इसी दोनों को मानेंगे, यही बात है। इसलिए, लेकिन जिस तरह का मामला सामने आ रहा है कि ना रहने के लिए वो बेसहारा लोग हैं, जिनके पास ना ही घर है, और ये वही बेसहारा लोग हैं, ना ही इनके पास घर बनाने के लिए ज़मीन है। तो वहीं राजस्व मंत्री, जो भू सुधार मंत्री आलोक मेहता जी का बयान आया था कि 5 डिसमल ज़मीन गरीबों को दिया जाएगा जिनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, मतलब कहा जाए तो भूमिहीन है। लेकिन अब तक इन लोगों को नहीं मिल पाया है, ताकि जो कि इस तस्वीर में आपको सीधे तौर पर दिख रहा होगा कितनी परेशानियों में ये लोग अपना ज़िंदगी बिता रहे। सर, इस तरह का जो मामला देख के क्या कुछ कहना पसंद करेंगे आप? देखिए, आज से जब डबल इंजन की सरकार 2004-05 में आई थी बिहार में, तो वहीं उसी समय डी बंदोपाध्याय आयोग का गठन किया गया था भूमि सुधार में। उस गठन के तहत डी बंदोपाध्याय जो है, सो इसने सर्वे करके देखा कि 21,95,000 एकड़ ज़मीन फालतू है, जिस ज़मीन को यहाँ के बड़े बड़े भूस्वामी लोग अपने कब्जा में रखे। उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों को 6 लाख लोगों को रहने के लिए बास नहीं है और भोजन के लिए अनाज नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इन लोगों को 10-10 डिसमिल ज़मीन सरकार दे और 1-1 एकड़ खेती के लिए दे, उसके बावजूद भी सरकार के पास ज़मीन बच जाती है। लेकिन वह भी सरकार नहीं किए। और अब तो फिर अभी आप आए हैं और ये लोग संगठित होकर के, आज नहीं, आज से 2-3 महीना पहले यहाँ एक जनसंवाद कार्यक्रम जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लगाया गया था पंचायत में। उसमें भी इन लोगों ने आवेदन किया और उसमें भी इन लोगों ने उनको कहा कि आप सर्वे करा और देखें। तो वो लोग भी आते हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे जो भी, यह ब्यूरोक्रेट की जो सरकारें हो गई है, ये लोग भी मात्र आश्वासन दिए, अपना 10 मिनट उस मंच पर भाषण दिए, सबको बैठाए, ये लोग भी खुश, वो भी अपना कह करके, लेकिन ज़मीन पर एक भी आवेदनों का असर नहीं हुआ, न उस आवेदन पर कोई कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय की, समझे ना। अब सवाल उठता है कि आप देखें कि जब जिलाधिकारी महोदय आकर के बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के 1 हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, उनको क्या गरीबी, वो तो 10 एकड़ के
रेसिडेंस में रहते हैं, वो लग्जरी गाड़ी से आते हैं, 5 मिनट देख लिया, हाँ हाथ उठा, वो तो नेता का भी बड़े हो गए हैं। लेकिन जब वो कहानी सुनाते हैं तो वो भी बताते हैं कि हम एक मजदूर क्लास, एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आए हैं। कहने के लिए देखिए, वो आए हुए मजदूर क्लास और मिडिल क्लास से। अगर वो मजदूरों के दर्द जानते, गरीबों का दर्द जानते, तो गरीबों के बारे में कुछ तो होता। 1% भी। मैं यह जानना चाहता हूं जिलाधिकारी से, आपके चैनल के द्वारा मैं उन्हीं से पूछता हूं, क्या आप यह बताएंगे कि बड़े पंचायत में जहां 70% मात्र महादलित है, जो नदी किनारे यहाँ वहाँ बसे हुए हैं, उसको कोई यही नहीं, आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जो दलितों को जब जिम्मेदारी थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में राजा महाराजा थे, उन लोगों ने भी ला करके जिसको बसा करके अपना मजदूरी करवाया, अपने खेत खलिहानों में काम करवाया। वो लोग जो बसे हैं, उस ज़मीन तक का तो वो कागज़ दे ही नहीं रहे हैं, जिससे कि इस गरीबों को प्रधानमंत्री लाभ का कोई लाभ मिल नहीं रहा है। ये तो केवल जैसे ऊपर में मोदी जी, केंद्र सरकार, वैसे ही यहाँ के पदाधिकारी लोग भाषण देते हैं और जनता से आकर के हाय हेलो करके चले जाते मतलब हैं। कहीं ना कहीं भाषण देकर जनता को कन्विंस कर चले जाते हैं। बस जनता इसी में है, और इसी का नतीजा होगा कि एक दिन यही जनता, मैं आपके माध्यम से कह देता हूँ कि एक दिन जब कलेक्ट्रेट को घेर लेगा, अंचल को घेर लेगा और कहेगा नहीं, आज इसी जनता के तहत टैक्स दिया जाता है और उसी टैक्स के पैसे से चाहे जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जिलाधिकारी महोदय का उस लग्जरी गाड़ी हो, चाहे प्रधानमंत्री का वो 8,000 करोड़ या 800 करोड़ का हवाई जहाज हो, इसी गरीबों के पैसों से होता है। ये जो देश के अंदर 5% जो पूंजीवाद, ये अदानी अंबानी जो है, उसके टैक्स से नहीं, उसको तो छूट मिलता है। आज तक बैंक से इसको नहीं मिलता है कर्ज। अभी तो नीतीश जी एक घोषणा किए हैं कि मैं सर्वे जातिगत जनगणना करा करके उन्होंने कहा कि मैं सभी गरीबों को और गरीब नौजवानों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया दूंगा। अब देखिए, हमको तो विश्वास है, इसलिए नीतीश जी पर विश्वास है कि ये महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन के साथ है तो इनके साथ जो है, चाहे राजद जैसे समाजवादी पार्टी हो, जैसे वाम हो, माले जैसे संघर्षशील पार्टी हो, लेकिन एक सवाल यह भी है कि सब कह रहे हैं कि नीतीश जी फिर से पलटने वाले हैं, बीजेपी से हाथ मिलाने वाले हैं। देखिए, यह जो है ना, मोदी मीडिया जो है, उसका एक खेल चल रहा है जो जनताओं को दिग्भ्रमित करे। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि ये चावल और अक्षत भभूत बांट करके हजारों करोड़ का मंदिर बना दिया गया, लेकिन इसी देश के महामहिम राष्ट्रपति